वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब बिजनेस करने के लिए लोगों को अपने छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में जाना पड़ता था और वहाँ से प्रोक्योरमेंट करना पड़ता था, माल खरीद के लाना पड़ता था सस्ते भाव में होलसेलर्स लोगों से, मैन्युफैक्चरर लोगों से, और फिर लाके अपने छोटे शहर या कस्बों में या गाँव में जहाँ से वो बेचते थे, तो वहाँ से फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे लोगों को बेचना होता था, अपने गाँव के लोगों को, कस्बे के लोगों को या छोटे शहरों के लोगों को। ठीक है, अभी जब से ऑनलाइन दुनिया आई है, जब से चीजें काफी चेंज हुई है, काफी सहूलियत हुई है। पहले जब छोटे व्यापारी बड़े शहरों में माल लेने जाते थे बेचने के लिए ताकि वहां से सस्ती रेट में ला सकें, तो उनका समय खराब होता था, उनकी एनर्जी खराब होती थी, आने जाने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट उनके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं हुआ करते थे, तो उनको वही करना पड़ता था, वही एक माध्यम हुआ करता था। लेकिन जब से ऑनलाइन दुनिया, ये चीजें काफी फास्ट पेस से बदली है दोस्तों। अब क्या होने लगा है कि वेबसाइट्स के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से नई कंपनी ऐसी आई है जो रिटेलर्स को एक मौका, एक प्लेटफॉर्म, एक मीडियम प्रदान करती है जहां पर वो लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ सकते हैं, उनका माल देख सकते हैं और ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। रिटेलर का समय बचता है, एनर्जी बचती है, सब कुछ बचता है। प्लस सबसे मोटी चीज जो है, आप वहां से माल मंगवा के काफी मोटे मार्जिन पर बेच सकते हो। 100% मार्जिन प्रॉफिट रख के भी आप माल को बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो रिटेलर्स को डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर से मिलवाता है, और उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, एक रिटेलर जो होते हैं या छोटे व्यापारी जो होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से माल मंगवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। बिजनेस ऐप इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग B2B होलसेल ऐप है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, आगरा से 4 दोस्तों ने इसकी शुरुआत करी थी। पहले बिजनेस ऐप सिर्फ और सिर्फ फुटवियर्स में थी, तो आगरा के जो वहाँ पर जूते बनाने का, फुटवियर बनाने का काफ़ी बड़े स्केल पे काम होता है, तो उन्होंने उन लोगों को मौका प्रदान किया, फैक्ट्री ऑनर्स से टाई अप किया और काफी हद तक एक्सपैंड हुआ। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे अब वो अपैरल मार्केट में, क्लोथिंग गारमेंट मार्केट में भी आ चुके हैं, और बिजनेस ऐप का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर फुटवियर के अलावा गारमेंट्स भी मिलते हैं। यहाँ तक कि बिजनेस का नाम भी पहले शू कनेक्ट था, यानी ये सिर्फ शू मार्केट में ही थे पहले। देखिए, 10 लाख से ज्यादा रिटेलर्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। 2 लाख से ज्यादा शॉप्स है ऑल ओवर इंडिया में जो डायरेक्टली बिजनेस ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फैक्ट्रीज से सोर्सिंग कर रही है। मतलब मिडिलमैन का तो काम ही खत्म हो गया, और ये काफी अच्छा और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, इस एप्लीकेशन वाले, इस कंपनी वाले लोग, ये लोग सिर्फ फैक्ट्री ऑनर्स को ही अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका प्रदान कर रहे हैं। वो जाके आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, उनको सेटिस्फाइंग लगेगी चीजें, तब ही वो आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और अगर आपके पास GST नहीं है तो भी अपने आप को आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। इसमें बिजनेस ऐप वालों ने सारी चीजें इस हिसाब से डिजाइन करी है अपना बिजनेस मॉडल की, जो फैक्ट्री ऑनर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे, जो अंदर गलियों के अंदर बैठ के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास ना कोई GST होता है, ना उनको GST रिटर्न भरना आता है, GST नंबर तक नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीजें देखते हुए सारे रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स जो हैं इनके, उन लोगों के हिसाब से बने हुए हैं। अब आप समझ सकते हो कि वो लोग जो होते हैं, जो गलियों के अंदर बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, काफी सस्ती रेट पे माल प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके पास ना GST होता है, उनको GST रिटर्न भरना भी नहीं आता, तो उनकी सहूलियत के लिए इन लोगों ने एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि जिस दिन आपको GST रिटर्न भरनी हो तो आप डायरेक्ट इनको मेल कीजिए, वो आपको सारा डेटा उपलब्ध करवा देंगे ताकि आप CA को दे सको और आपकी GST रिटर्न भरी जा सके। ज्यादा से ज्यादा रिटेलर इनके साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं क्योंकि COD फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको माल पसंद नहीं आता, आपने कुछ शूज ऑर्डर किए, आगरा से मंगवाए, या कुछ कपड़े मंगवाए जयपुर, सूरत, कहीं से भी मंगवाए, आपने किसी भी डायरेक्टली फैक्ट्री ऑनर से मंगवाए, और अगर आपको माल पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव लगा, तो आप रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न करने में उसमें पीरियड इन्होंने डिफाइन किया है, 7 दिन का पीरियड होता है, वो आप वापस वहाँ पे रिटर्न कर सकते हो उन लोगों को। अच्छा, COD ऑप्शन जो होता है, COD बोले तो कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑप्शन रिटेलर्स लोगों को काफी ज्यादा भाता है। रिटेलर्स लोगों ने यहाँ पे एक नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल कुछ टी-शर्ट भी ऑर्डर कर रहे हो, COD ऑप्शन कई लोगों को सहूलियत लगता है, कई लोगों को लगता है कि फ्रॉड नहीं हुआ सामने वाला, कहीं फ्रॉड नहीं निकल जाए। ठीक, बिजनेस मॉडल एक नई एप्लीकेशन है, कई रिटेलर जो जुड़ते हैं, हो सकता है उनको विश्वास ना हो, तो हो सकता है ज्यादातर लोग COD फैसिलिटी पर ही माल खरीदना पसंद करते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो इसलिए ये COD फैसिलिटी ये जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये भी इनके ग्रो होने का काफी बड़ा रीजन है। और यहाँ पर रिटेलर को एक मिनिमम एक अमाउंट होता है कि ठीक है, 1000 से 1200 का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, और मैक्सिमम तो आप कितने लाखों का, कितने का भी ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक रिटेलर को काफी सहूलियत दी गई है डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर से मिलवा के। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट बताना चाहूंगा, जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी दोस्तों। क्या होता है कि जनरली जो वेबसाइट्स होती है, चाहे रिटेल वेबसाइट हो या होलसेल वेबसाइट हो, वो कस्टमर फ्रेंडली ज्यादा होती है। कस्टमर लोगों को नुकसान नहीं हो, कस्टमर लोगों का दिल नहीं दुखे, कस्टमर लोग हमें गाली नहीं दे, नेगेटिव फीडबैक नहीं दे, इन चीजों से बचने के लिए कस्टमर फ्रेंडली होती है। चाहे इसके लिए सेलर लोग
या जो बिजनेस के केस में बात करें तो जो फैक्ट्री ओनर लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस ऐप वाला है, इन लोगों ने एक चीज़ करी, एक ध्यान दिया है कि अगर कोई आरटीओ होता है, रिटर्न टू ओरिजिन आता है, आरटीओ होता है, तो आरटीओ वाले केस में जितने भी रुपये का वो पार्सल था, वो पैकेट था, उसका 5% रुपया फैक्ट्री ओनर को मिलता है। अब चाहे वो उसको फैक्ट्री ओनर की मेहनत मान लो या कुछ भी मानो कि ठीक है उसने माल भेजा, उसका टाइम खराब हुआ, उसका पैकिंग मटेरियल खराब हुआ, जो भी ठीक है एनर्जी खराब हुई और आरटीओ आ गया, तो उस केस में फैक्ट्री ओनर को खुश रखने के लिए, क्योंकि असली चीज तो वही है ना, फैक्ट्री ओनर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो मेन चीज यहाँ पे उनके बिजनेस की धुरी, बिजनेस जो ऐप है, इस बिजनेस की धुरी ही फैक्ट्री ओनर्स है यहाँ पर। तो फैक्ट्री ओनर्स की भी उन्होंने फीलिंग्स का ध्यान रखा है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखा है। जहां तक बात आती है पेमेंट की, तो फैक्ट्री ओनर्स को या जो रजिस्टर्ड ओनर होते हैं उन लोगों को पेमेंट मिलता है 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, इस तरह से 5-5 दिन का जो गैप आता है उस दिन पेमेंट खाते में ट्रांसफर किया जाता है। और अगर मान लीजिए 5 तारीख की छुट्टी है या 10 तारीख की छुट्टी है, 15 तारीख की छुट्टी है, मतलब हॉलीडे आ जाता है, बैंक हॉलीडे आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसमें उसका नेक्स्ट डे, इमीडिएट जो नेक्स्ट डे होता है, इमीडिएट नेक्स्ट डे 5th की जगह 6th को अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 10th है तो 10th की छुट्टी आ गई तो 11th को ट्रांसफर अमाउंट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट चीज इसमें कि फैक्ट्री ओनर्स बदमाशी नहीं करें, उस चीज को भी रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कस्टमर रिटर्न्स पर पेनल्टी लगाते हैं ये लोग। अगर माल गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव चला गया, तो जब वो रिटर्न कर देता तो भैया इसमें भी पेनल्टी लगाई जाती है फैक्ट्री ओनर के ऊपर। तो इसमें ठीक है, इसमें दो चीजें, इसको 2 कैटेगरी में वो लोग डिफाइन करते थे, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन। तो जेन्युइन में ठीक है कि हाँ ठीक है, जेन्युइनली कस्टमर को दुख पहुंचा है या डिफेक्टिव माल गया है या उसका लॉस हुआ है, तो उस केस में पेनल्टी आपको बियर करनी पड़ेगी। और नॉट जेन्युइन में ठीक है कि कस्टमर झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से 2 कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पर कस्टमर रिटर्न में पेनल्टी वाला ऑप्शन भी दिया गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो होती है दोस्तों, वो होती है रेटिंग। रेटिंग देते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, जो माल मंगवाने वाले लोग होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स जो माल मंगवाते हैं बिजनेस ऐप के थ्रू, वो रेटिंग देते हैं। रेटिंग के लिए इन्होंने 2 क्राइटेरिया डिफाइन करे हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट क्वालिटी तो होगा ही, और दूसरा है पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकेजिंग का एक रेशियो बना के एक रेटिंग जाती है, एक रेटिंग बनती है जो कि फैक्ट्री ओनर को मिलती है। और अगर इसमें चीज हमेशा दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, 3.5 से अगर रेटिंग आपकी कम हो गई तो बिजनेस ऐप वाले आपका जो प्रमोशन होता है, आपको ऑर्डर दिलवाने के लिए जो आपके पेज को या आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं उसको बंद कर देंगे। 3.5 से रेटिंग अगर आपकी गिर गई, फिर उसके बाद तो भैया ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है। मैं खुद इस प्लेटफॉर्म को 1 साल से यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर आना बहुत मुश्किल हो जाता है भैया दोस्तों, फिर भगवान भरोसे आएंगे ऑर्डर आएंगे तो आपके। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपको रेटिंग गिरने नहीं देनी, 3.5 से ऊपर ही रखनी है। 3.5 से ऊपर रेटिंग रहेगी, 4 रेटिंग है, 4.5 है, तो उसमें आपका ये लोग ही बिजनेस ऐप वाले आपका प्रमोशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आपके आएंगे। जहां तक बात है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स का मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे फुटवियर और गारमेंट्स कैटेगरी, 2 कैटेगरी है। फुटवेयर में भी जैसे 100 रुपए से भी फुटवेयर स्टार्ट हो जाता है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी होती है, फैक्ट्री ओनर तो इतने में बेचेगा ना, तो आप तो 100% तक मार्जिन रख के 200% भी मार्जिन रख के आप अपने माल को बेच सकते हो अपनी शॉप से या अपने किसी रिटेल वेबसाइट पर। इसी तरह से गारमेंट में भी ऐसा ही होता है, 50 रुपए से फ्रॉक स्टार्ट हो जाती है, जो छोटे बच्चे जो गर्ल्स जो फ्रॉक पहनती है 50 रुपए से हो जाती है यार, आप 100 रुपए में बेचो यार, तो उस हद तक आपको सस्ता माल मिल सकता है। तो बिजनेस ऐप काफ़ी अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, फास्टेस्ट ग्रोइंग B2B होलसेल ऐप है दोस्तों। इसको हर रिटेलर, जितने भी लोग मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं, रिटेलर जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कीजिए, काफ़ी ट्रस्टेड है, बहुत अच्छी ऐप है, यूज़ कीजिए, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाइए।